गांठ बहुत प्रगाढ़ है। ये गांठ जब तक नहीं खुलेगी, मुक्ति का संकल्प प्रकट नहीं होगा। भ्रम को तोड़िए, यथार्थ को जानिए। जीवन का क्या यथार्थ है? जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना होगा। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। न कोई हमारा है, न हम किसी के हैं। यही तो जीवन का यथार्थ है। जिस दिन ये यथार्थ हृदय में अवधारित हो जाएगा, मोक्ष पुरुषार्थ वहीं से शुरू हो जाएगा। ये सब जंजाल लगना चाहिए। ये जगत जंजाल है, प्रपंच है, उलझन है। मुझे इन्हें तोड़ना है। एक पल में मुख मोड़ लेते हैं व्यक्ति। बहुत कठिन है उसके लिए जिसकी आत्मा सुप्त है और जिसकी चेतना जागृत हो गई, उसके लिए बड़ा सहज है। अपनी चेतना को जगाइए और बुद्धि को परमार्थ में नियोजित करने का प्रयत्न कीजिए। एक पल लगता है, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। बहुत पुरानी घटना है, पौराणिक घटना है। पत्नी पति को स्नान करा रही। स्नान करते करते में आंसू की गर्म बूंद पड़ी। पति ने ऊपर की ओर देखा उसकी पत्नी की आंखों में आंसू। पति को बड़ा अटपटा लगा। क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो? पत्नी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे भैया को वैराग्य हो गया। वो दीक्षा लेने वाले, मेरे भैया को वैराग्य हो गया है। सुना है वो दीक्षा लेने वाले। दीक्षा लेने वाले हैं, अभी लिए थोड़ी है, कल लेंगे परसों लेंगे। जो विचार करते वो विचारी करते रहते, कल ले नहीं पाते। नहीं, वे आप जैसे नहीं है, वे बड़े पक्के हैं। वे आप जैसे नहीं हैं, बड़े पक्के हैं। उनने तय कर लिया तो दीक्षा ले ही लेंगे। बोले अभी तय किया है तो क्या परेशान कर रही? तय करने वाला ऐसा दीक्षा नहीं लेता। बोले आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप पर तो इतना भी असर नहीं पड़ा। आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप पर तो इतना भी असर नहीं पड़ा। इतना सुना और एकदम हड़बड़ा कर उठा और बाहर निकलने को तैयार हो गए। बोले कहां जा रहे हो? बोले बस जहां की बात चल रही। कहां जा रहे हो? बोले जहां की बात चल रही। बोले अरे कपड़े तो पहन जाओ। बोले कपड़े पहनने का काम नहीं, चड्डी है उसको भी उतारना है। मैं जा रहा हूं, मैं दीक्षा लेने। बोले क्यों? बोले मैं सोच रहा था कि जो सोचता वो ले नहीं पाता, कल लेंगे परसों लेंगे, जीवन का क्या ठिकाना। लेकिन मुझे लगा मार्ग तो यही है और दीक्षा लेना है तो यही श्रेष्ठ अवसर है, सीधे चल करके निकल जाओ। ये है सत्य की प्रतीति, यथार्थ का बोध, सच्चा वैराग। एक पल में काया पलट हो जाता है। आप लोग सोचिए, बड़े मजबूत हो। संसारी प्राणियों को सुभट की संज्ञा दी। सुभट, बड़े मजबूत। तो क्यों? संसार से डर नहीं, सब मजे में है। कह रहे हैं मोक्ष मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पर सच में अभी तुम्हें मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें संसार ही प्रिय लग रहा है और जिसे संसार प्रिय लगता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो आगे नहीं बढ़ सकता। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दिशा को मोड़ना जरूरी है, भ्रम को तोड़ना जरूरी है। आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, तब आगे बढ़ पाएंगे। तो मोक्ष की कामना नहीं, मोक्ष का संकल्प हो। और मोक्ष का संकल्प तभी जगेगा जब यथार्थ का बोध होगा। जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है।
पहचानो मेरे दुखों का मूल क्या है। अब तक मैं जिसमें मैं अपना सुख खोजता रहा हूं, वो यथार्थ सुख नहीं दुख है, ये अंदर की प्रतीति हो। भाव बंधन जैसा दिखे, तब कहीं जाकर जीवन की दिशा बदलेगी और अपने आप को हम आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। अन्यथा ऐसे ही संसार में रुलते फिरेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कबीरदास जी का एक बड़ा प्यारा सा भजन, अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में है, जैसे स्वान कांच मंदिर में है, प्रतिमा जाने परो, अपन पो आप हो विसरो, जो केहरी बपु निरखे कूप जल, प्रतिमा जाने परो, वैसे ही गज फटिक शिला मणि, दस ननियान अरो, अपन पो आप हो बिसरो, मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, अपन पो आप हो बिसरो, अपन पो आप हो बिसरो। बड़ी मार्मिक प्रेरणा है। कई उदाहरण उन्होंने दिए कि हम अपने आप को भूल करके कैसे इस गोरख धंधे में उलझे, और मेरे दुखों का कारण मैं खुद बन रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना पता नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक कुत्ता एक कांच के महल में घुस गया, ऐसा महल जिसकी दीवारें छतें फर्श सब कांच की। अब कुत्ता घुसा तो चारों तरफ उसे कुत्ते दिखे, सब तरफ उसका अपना ही प्रतिबिंब, ये अकेला कुत्ता, और चारों तरफ हजारों कुत्ते। घबरा उठा, और जब व्यक्ति खुद डरता है तभी दूसरे को डराने की कोशिश करता है। कुत्ते ने देखा, अरे इतने सारे कुत्ते मुझे घेर लिए, अब इनको डराना होगा, और उन कुत्तों को डराने के ख्याल से उसने भौंकना शुरू किया, और जैसी कुत्ता भौंका, एक साथ हजारों कुत्ते उस पर भौंक पड़े। घबरा गया। सुबह जब उस कक्ष को खोला गया, देखा वो कुत्ता लहू लुहान पड़ा था, उसका शरीर छत बिच्छत था। सवाल है, उस कुत्ते को किसने मारा? बोलो, उस कुत्ते को किसने मारा? उसके भ्रम ने, और किसी ने। प्रतिबिंब को उसने सत्य मान लिया, यथार्थ को यथार्थ मान लिया, झूठ को सच मान लिया, और इसलिए पिट गया। फिर दूसरा कहते, जो केहरी पपु निरख कूप जल, प्रतिमा जान परो। वो कहानी हम सबको पता है, बचपन में पढ़ा, पंचतंत्र की कहानी है, शेर और खरगोश वाला। खरगोश ने बता दिया कि शेर इस गुफा में छिपा है। शेर ने देखा था वो कुआं, और प्रतिबिंब पड़ा, और प्रतिबिंब को उसने शेर माना और कूद पड़ा और कुएं में गिर गया। कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे बात समय पर पूरी करनी। मर गया ज्यों केहरी। अब उस शेर को किसने मारा? शेर के भ्रम ने ही ना। वैसे ही गज फटिक सिना मणि दस ननियारी। स्फटिक मणि की विशाल शिला पे
जब हाथी को अपना प्रतिबिंब दिखता है तो उसे लगता है इसके भीतर कोई हाथी घुसा हुआ है, उसे निकालना है, तो अपना सिर भिड़ा भिड़ा कर उस शिला को विदारित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, उसका सिर विदारित होता है, अपने आप को दुखी करता है। हाथी को किसने मारा? उसके भ्रम ने। मरकट मूठी साध नहीं ब्यूरे, घर घर रटत फिरो। कहते बंदर को चने बड़े प्रिय होते और बंदर पकड़ने के लिए सकरे मुंह के मटके में चना रखा जाता है और बंदर मुट्ठी डालता है, हाथ डालता है, मुट्ठी भरकर बाहर निकालते की कोशिश करता है इस भाव से कि बाहर निकलूं, पर मुट्ठी चने से भरी है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती, बाहर नहीं निकल पाती। बंदर को लगता है इसमें कोई भूत है जिसने मुझे पकड़ रखा है, और यही पकड़ बंदर की पकड़ का कारण बन जाता है। सवाल है, बंदर अभी मुट्ठी खोल दे, हाथ बाहर निकल जाएगा, पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन उसका भ्रम है जो उसे पकड़ के रखा है।